लोग ग्लोब के बारे में समझने चल रहे हैं, ठीक है। तो ग्लोब में टोटल हमारे 7 कॉन्टिनेंट होते हैं। तो इसके में सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट कॉन्टिनेंट के बारे में बताता हूँ। देखो, अगर आप ग्लोब को देखोगे ना तो ये टोटली अपने एक्सिस से, ये जो होता है ये इस तरीके से, ये इसका एक्सिस होता है। और अगर आप देखोगे तो इसको इसका जायोग्राफिकल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये इसका जायोग्राफिकल एक्सिस है जो कि नीचे तक गया है, ठीक है। जायोग्राफिकल एक्सिस का जो एक्चुअल पोजीशन होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था? अगर इस ग्लोब को थोड़ा सीधा कर दे, ये होना चाहिए था, ठीक है। बट यहाँ पे हो क्या रहा है, ये ऐसे झुका हुआ है। तो अभी ये अपने ओरिजिनल पोजीशन से, ये इसका ज्योमेट्रिकल एक्सिस बोला जाएगा। ज्योमेट्रिकल एक्सिस से जो ज्योग्राफिकल एक्सिस है ये 23 डिग्री इंक्लाइंड है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे टोटल अगर कंटिनेंट की बात करूँ मैं तो 7 कंटिनेंट होते हैं इस पूरे ग्लोब में। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट कंटिनेंट होगा ये होगा एशिया। एशिया जो होता है, आप देखिए ये पूरा एशिया का पार्ट है। क्या है? एशियन कॉन्टिनेंट है। एशियन कॉन्टिनेंट में भी बहुत सारे कंट्रीज हैं। अभी कितने कंट्रीज हैं ये बात का डिस्कशन है, उसको मैं बताऊंगा। सेकेंड कॉन्टिनेंट आपका क्या आता है? यूरोप, ठीक ना। तो यूरोप में भी बहुत सारी कंट्रीज हैं। अब देखो यूरोप ये है आपका, यहाँ देखो यूरोप लिखा हुआ है, और इधर आप देखोगे तो एशिया लिखा हुआ है। एशिया और यूरोप को मिला करके कंपोजिट फॉर्म में इसका नाम बन जाता है यूरेशिया। क्या बन जाता है? यूरेशिया। पहले लोग इसको यूरेशिया बोलते थे, लेकिन अलग अलग कंटिनेंट की बात करें तो पहला एशिया, दूसरा यूरोप। तीसरे की बात करते हैं, तीसरा हम आएंगे तो ये देखिए ये आपका है अफ्रीका। क्या है? तो इसको अफ्रीकन कंटिनेंट बोलते हैं। अफ्रीका में भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, ठीक है ना। कितनी हैं वो अभी मैं काउंट नहीं कर रहा। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं तो ग्लोब को थोड़ा हम घुमाते हैं, क्योंकि एशिया के जस्ट यहाँ बैक साइड में इधर आपका अमेरिका कंटिनेंट, अमेरिकन कंटिनेंट है जो हमारा 2 पार्ट में है। पहला अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको दिखेगा, या इधर से ही करके दिखाता हूँ मैं, है ना। सभी लोग इधर बैक साइड में ही देखेंगे। बैक साइड में देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपको दिखेगा नॉर्थ अमेरिका, ठीक है ना। ये आपका नॉर्थ अमेरिका है। पूरा कंटिनेंट आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। अब नॉर्थ अमेरिका में भी 4-5 देश हैं। आप देखिए यहाँ पे पहला आपका है कनाडा, दूसरा यहाँ पे बीच में जो ये रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये आपका है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तीसरा यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये आपका है मैक्सिको। क्या है? मैक्सिको। और इसी के जस्ट नीचे इधर जब आप देखेंगे तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये है आपका साउथ अमेरिका। ये जो कंटिनेंट आपका है क्या है? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में भी आपके बहुत सारे कंट्रीज हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पेरू है, ठीक है। और ये आप चिली एक कंट्री देख रहे हो। सबसे नीचे यहाँ पे अर्जेंटीना होता है, और इधर आप देखो तो ब्राज़ील होता है, ठीक है। साउथ अमेरिका में सबसे बड़ा जो कंट्री है वो कौन सा है? ब्राज़ील, और इसका कैपिटल है ब्राज़ीलिया, ठीक है। और सबसे ऊपर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका होता है वेनेजुएला, ठीक है। ये वेनेजुएला यहाँ पे सबसे ऊपर रहता है। तो कितने हो गए टोटल? 5। उसके बाद अब इस ग्लोब में सामने के साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये आप अगर देखें तो एक कंटिनेंट आपको दिख रहा है, ये पूरे इन सभी से हटके एकदम नीचे की तरफ है, ठीक है ना। साउथ पोल की तरफ है, मतलब हल्का सा नीचे है। तो यहाँ पे ये कंटिनेंट का नाम होता है ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट। क्या होता है? ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बाद ये हमारा एक पोल पर है जिसको हम लोग बोलते हैं आर्कटिक पोल, ठीक है। आर्कटिक कंटिनेंट ये एक आपका रहता है। तो टोटल इस तरीके से मिला के कितने हो गए? 7 कंटिनेंट टोटल इस पूरे ग्लोब में होते हैं। अब ग्लोब में एक और इम्पॉर्टेंट बात होती है, ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं ये लाइंस का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है ना। ये जो ऐसी वाली लाइन आपको दिख रही है ऊपर की तरफ से, थोड़ा सा उधर से लो, तो यहाँ देखो ये जो ऊपर की तरफ से ऐसी वाली लाइन आपको दिख रही है इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। तो 2 नाम से इसको जानते हैं, या तो लॉन्गिट्यूड बोलोगे या तो एल्टीट्यूड बोलोगे। समझ में आ रहा है? इसको लॉन्गिट्यूड भी बोल सकते हैं और एल्टीट्यूड। और जो लाइन आपको ऐसे दिख रही है इसका नाम होता है लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। अब देखो यहाँ पे ये जो आपका लैटिट्यूड है ये स्टार्ट कहाँ से होता है? देखो अगर आप देखोगे तो इसमें ये 30 डिग्री पे आ गया ना। 0 डिग्री लैटिट्यूड जो होता है ये 15 डिग्री आ गया, यहाँ पे -30 डिग्री,
0 डिग्री लैटिट्यूड जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री। ये 0 डिग्री लैटिट्यूड ये जा रहा है ना, यहाँ आप देखो ये 0 डिग्री आपको दिखाई दे रहा है, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है। यानी ये पूरे अर्थ को हॉरिजेंटली 2 इक्वल पार्ट में यहाँ से डिवाइड करता है। और इस लैटिट्यूड को अगर आप देखोगे तो ये यहाँ से देखिए ये पास हो रहा है, समझ में आ रहा है। उसके बाद इसको हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड। और इसके जब ऊपर जाते हो तो ये देखो ये आपका था कितना, 0 डिग्री किधर लिखा था, ये 0 डिग्री है, ठीक है ना। 0 डिग्री के बाद इधर आप देखो यहाँ पे 15 डिग्री लिख रहा है, फिर ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री है, इधर जाओगे तो 90 डिग्री है, समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ एक लाइन आपका ग्लोब को बीच से एकदम ऐसे हॉरिजेंटली कट करेगी और दूसरी लाइन एकदम इस तरीके से कट करेगी। तो इसको बोलते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और इसको बोलते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड।